प्रश्न। नमस्कार बच्चों, मैं राकेश अपने इस यूट्यूब चैनल स्पेन क्लास से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग की जो 2 पार्ट हो गया है, उस पार्ट हम लोग देखे थे कि जो वास्तविक संख्या जो अध्याय 1 है उसमें वास्तविक संख्या के बारे में क्या क्या था। उसमें कुछ परिभाषाएँ थी कि प्रमेयिका क्या होती, यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका, एल्गोरिथम, ये सब हम लोग देख लेते। आज हम अपने इस पार्ट में देखेंगे प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसी के श्रेणी में हम लोग देखते हैं आज जो है कि प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो बेटा, सवाल पहला क्या दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो जैसा कि हम लोग पता है कि हम लोग जो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट फर्स्ट जो वीडियो हुआ था उसमें हम लोग सब कुछ देख लिए थे। तो इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाइए और उससे आप क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है 135 और 225 का मान से निकालना है। किस विधि के द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो देखिए हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग देखो, सबसे पहले आपको हम बताया था बेटा, इसको ध्यान देना, जो कल का लेक्चर नहीं देखा हो उसको देख लेना, क्योंकि इसमें सब बातें हम लोग कर चुके थे। बताया तो उसमें जो हमारा बॉक्स में रहेगा उसको हम लोग को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। इसके बाद जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। इसके बाद जो हमारा शेष आता है उसको हम लोग आर क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर, मतलब आर से प्रदर्शित कर रहे हैं हम लोग शेषफल को। इसके बाद क्यू हमारा क्या है, भागफल है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, हमको क्या करना है, इसी विधि का प्रयोग करके हमको निकालना है, इसका मत से निकालना है। चुके होंगे तो कि भाग विधि द्वारा मत से ज्ञात करना। तो देखते हैं थोड़ा सा इसको। देखो, इस टाइप के सवाल में आपको कुछ नहीं करना है। जो आपको संख्या बड़ी हो, ध्यान देना हमारी बात को, जो संख्या बड़ी हो, जैसे 135 और 225 में कौन बड़ा है यहाँ पर बेटा, 225 बड़ा है किससे, 135 से। पहला आपको कॉन्सेप्ट ये ध्यान देना है कि इसमें कौन बड़ा है, 205, मतलब कि 225 बड़ा है 135 से। तो यहाँ पर जो बड़ा रहेगा वो हमारा भाज्य हो जाएगा और जो छोटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा भाजक। तो यहाँ पर हम लोग भाग इसमें देखते हैं। देखो भाग विधि द्वारा कैसे, कि जो बड़ा है उसको बॉक्स में लिखते हैं हम लोग, हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य, और जो छोटा है वो हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। वो हमारा कहने मतलब जो हमारा बड़ा है वो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य, जो छोटा है वो हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो देखो, ये क्रिया जो हम लोग भाग देंगे तो ये क्रिया तब तक करते जाएंगे जब तक आपका शेषफल क्या हो जाए, 0 जाए। ध्यान देना हमारी बात को, जब इसमें भाग देते जाएंगे जब तक हमारा शेषफल 0 न हो जाए। जब 0 शेषफल हो जाएगा, जिससे हम भाग दिए रहेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 2 से 25, 1 से 35, 2 से 25 में 1 से 35 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा। तो ध्यान देना, 2 बार जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 ही बार जाएगा। तो 1 से 35 का 1 से 35, 135 हो गया। अब देखो घटाओ यहाँ पर, जैसे आप लोग भाग करते हो बेटा, एकदम भागे है समझ लो। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 जाएगा नहीं, उधार लिया यहाँ पर। 12 में से 3 गया 9। इसके बाद 1 में से गया खत्म। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भाग देंगे। देखो आप छोटी कक्षा में जो भाग विधि मत से पढ़े हो, कैसे पढ़े थे कि जिससे हमने भाग जो आया, इसके बाद जो शेष बचा वही हमारा अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, भाजक का काम करेगा। और जो जिससे हम पहले भाग दिए थे
वो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, भाज्य। तो 1 से 35 अंदर हो जाएगा, बोलो आ रहा समझ में ना। देखो ध्यान से कि जितने हमने भाग दिया, घटाया, शेषफल आ गया, तो जो शेषफल अगले स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, भाजक। और जिससे हम लोग जो भाजक था वो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य। तो बताए थे कि भाज्य क्या होगा, अंदर होगा। आपको पहले बता दिए थे कि हमारा लक्ष्य यही है कि शेषफल क्या आ जाए बेटा, 0 आ जाए। तो देखो अब आपने क्या किया, 2 वाले जाएंगे तो 90 दूना 180 हो जाएगा। तो एक ही वाले जाते हैं, 90 का 90, 90 का 90, घटाओ इसमें से 5 से 0 गया 5, और उधार दिया यहाँ पर, उधार क्यों, क्योंकि 5 में 0 गया 5 ही होगा, 5 में से 0 गया 5, और यहाँ 13, 13 में से 9 गया 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताना हमको। आपको मैं देखो इसमें इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक बात को ध्यान रखना है कि जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक हम क्या करेंगे, अपने भाग को देते जाएंगे। आप छोटी कक्षाओं में थोड़ा याद करो, अपने दिमाग को रिफ्रेश करो कि आप भाग भी द्वारा मत से निकाले, वही घटना यहाँ पर है बेटा। अब देखो ये शेषफल आया, तो अगले में क्या हो जाए, अगले चरण में, अगले स्टेप में क्या हो जाए बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, भाजक। और जिससे हम लोग भाग दिए थे वो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाए, नहीं हो जाएगा। अब देखो अब 90 में 45 से भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 45 दूना 90, 45 दूना 90, 0 आ गया नहीं आ गया, 0 आ गया नहीं आ गया, आ गया ना। तो हम क्या बोले थे आपसे कि हमारा की मेन टारगेट है ये बेटा कि शेषफल क्या लाना है, 0 लाना है। तो 0 आ गया, जब 0 आ गया तो किससे भाग देने पर 0 आया, 45 से भाग देने पर ना ये हमारा क्या हो जाएगा, मौस हो जाएगा। तो ध्यान देना, इस जो क्वेश्चन कर रहा है, जो क्वेश्चन कर रहा है कि आप एचसीएफ निकालिए, लेकिन किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एलसीएफ निकालिए। तो चलो हम लोग अपने सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो अब आपको कुछ करना नहीं, जो आप जो एक काम किए हो इसको क्या कर दो, चरणबद्ध लिख दो यहाँ पर। तो आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखो देखो जो आप एक काम किए हो उसी क्या कर दो, चरणबद्ध लिख दो। अब ध्यान दें, पहला स्टेप में क्या हुआ, स्टेप फर्स्ट आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं आप, चरण 1। चरण 1 में क्या करेंगे, ध्यान देना देखो इस लाइन को याद करो, आप क्या लिखे थे वहां पर कि भाज्य बराबर, अगले वीडियो में बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ध्यान दीजिएगा पहले स्टेप में क्या है, भाज्य हमारा क्या है, 225 है ना, तो 225 बराबर किससे भाग दिए थे, 135 से गुणे कितना भागफल आया था, 1 आया था, प्लस शेषफल कितना बेटा था बेटा, कितना बचा था, 90। आपका मेन टारगेट यही था जब तक शेषफल क्या ना जाए 0। तो r नॉट इक्वल टू 0 में कहने मतलब r 0 के बराबर नहीं है, तो अपना स्टेप, अपना चरण क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। स्टेप 2 देखो, अब ध्यान दीजिएगा, अब आप क्या किए थे काम, अब क्या ये क्या हो गया था, भाजक हो गया था और भाज्य ये हो गया था। तो क्या करेंगे आप लोग, भाज्य बराबर वही, भाज्य हमारा क्या हो गया यहाँ पर 135
बराबर किससे भाग दिए थे 90 से ना, 90 गुणे कितनी बार गया था बेटा, 2 बार, 2 धन शेषफल कितना बचा था 45, 45। अब अभी भी क्या शेषफल 0 नहीं आया ना, तो शेषफल मतलब r नॉट इक्वल टू 0। देखो आगे स्टेप 3 में चलते हैं हम लोग। अब देखो ऐसे भाज्य थे 45 आया, अब हमारा भाज्य कितना हो गया 90, तो वही 90 बराबर किससे भाग दिए थे 45 से, 45 गुणे 2, शेषफल कितना बचा था बेटा 45 भाग दिए थे, भाजक 45 भागफल 2, शेषफल कितना 0, 0, r बराबर 0। तो बस हमारा काम हो गया। कहने मतलब हमारा काम यही था ना कि जब तक शेषफल क्या ना आ जाए 0 ना आए तब तक हम अपने सवाल को लगाते रहेंगे। देखो बेटा कहने मतलब क्या 45 से भाग देने पर शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, नहीं आ गया। देखो 45 से भाग देने पर शेषफल क्या 0, इसका मतलब भाजक हमारा क्या 45 है, तो जो भाजक है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। देखो यहाँ मैंने लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर शेषफल क्या है 0 है तथा भाजक क्या है 45 है, तो हम कह सकते हैं ना, इसलिए एचसीएफ ऑफ 135 कमा 225 का क्या हो जाएगा 45। ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया बेटा हमारा आंसर। कहने मतलब हमारा एचसीएफ 135 और 225 का एचसीएफ कितना आ गया 45 आ गया। इसी विधि द्वारा हम अपने सभी सवाल दिखाएंगे। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 यहाँ डाल देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या था, प्रश्न संख्या 1 का 1 हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 लगाने से पहले इसको ध्यान देना, अगर जब कहेगा सम संख्या मतलब क्या धनात्मक सम संख्या करें मतलब वही आपके 2 4 6 8 मतलब जो 2 से पूर्व से विभाजित हो जाए। अगर आपको बोलेगा कि धनात्मक विषम संख्या, विषम संख्या मतलब क्या है कि वही जो 2 से पूर्व से विभाजित न हो, करें मतलब क्या 1 3 5 7 ऐसे आपको विषम संख्या हो जाएगी। 1 का 1 देख लिया मैंने। अब प्रश्न 1 के 3 भाग हैं तो 2 और 3 जो भाग है उसको आप लगा लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। तो प्रश्न आपका 2 है, प्रश्न करा कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, दिखाइए कि आप जो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 कामा 6q + 3। अभी हम लोग अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इसको जो है प्रश्न है इसको इस प्रकार से तुलना करो, a बराबर bq + r। तो कहने मतलब हमारा कि b मतलब क्या हमारा भाजक है, तो यहाँ भाजक क्या है 6 है। तो कहने मतलब जब भाजक आपका 6 है तो रिमाइंडर क्या आएगा भाजक से छोटा ही आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं जैसे a हमारा कोई क्या है विषम पूर्णांक है, अगर इसको हम क्या 6 से भाग देंगे तो आपका भागफल भी कुछ आएगा और हमारा शेषफल भी आएगा। तो ध्यान दीजिए जब भी शेषफल आएगा आपको क्या आएगा 6 से कम ही आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले आप लोग जो थ्योरम था कि जो होता है कि जो रिमाइंडर होता है वो होता है कि 0 के बड़ा या बराबर, लेकिन भाजक से क्या होगा छोटा ही होगा। तो कहने मतलब जब भी भाजक यहाँ 6 है इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न यही करा कि आप जो रिमाइंडर है जो हमारा 0 1 2 3 4 5 है, करा कि इसमें ए हमारा होना क्या कि ए हमारा क्या होना चाहिए विषम पूर्णांक आना चाहिए। तो विषम पूर्णांक कैसे आएगा, अगर देखो यहाँ बी क्या है 6 है गुणे क्यू कोई संख्या ले लो, कोई संख्या मतलब क्या कुछ भी ले लो, जैसे 0 लिया
धन रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर अगर हमको विषम लाना है, अगर हमको विषम लाना तो रिमाइंडर करने मतलब क्या, 1 हुआ, ए बराबर क्या हुआ 6 शून्य शून्य धन 1, ए बराबर 1 आया, या ए बराबर इसी में हम देखो चेक करते हैं बी क्या 6 है गुणे, अगर क्यू का मान 1 रखें और हमको विषम लाना है तो विषम लाने मतलब क्या होगा 6 का 6। इसी बात की अगर देखो सम संख्या या विषम संख्या हो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, अगर सम संख्या है उसमें अगर विषम संख्या जोड़ते हैं तो विषम ही आएगा, तो 6 का 6 अगर हम क्या जोड़ें 1 जोड़ें तो 6 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 1 7। तो कहने मतलब हमारा क्या है कि जो ये प्रश्न है आपसे पूछ रहा है कि जो भी प्रश्न है क्या है एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, चलो चेक कर लेते हैं हम लोग उसको। तो आप लोग लिखेंगे माना ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मान लेंगे कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक तथा b बराबर 6 है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, देखो जो हमारा जो हम लोग थ्योरम प्रूफ करे थे इसको ध्यान में रखे रहिए, आपका प्रूफ हो जाए। कहने मतलब ए हमारा क्या है, इस कंडीशन में आपको बताए थे कि जो अंदर होता है भाज्य और जिससे हम लोग भाग देते हैं 6 से भाज्य भाजक, आई क्यू आपका भागफल है, आर क्या रिमाइंडर है। तो ये पूछ रहा है जो हमारा भाज्य है वो विषम कब आएगा, तो विषम आने का मतलब क्या है बेटा कि अगर आपका रिमाइंडर आपको क्या विषम संख्या बचे, विषम संख्या मतलब पता है ना आपको कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम लोग क्या करें बोलते हैं विषम, और ऐसी संख्या जो क्या हो 2 से पूर्ण से विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं सम संख्या कहते हैं। तो कहने मतलब क्या हमको एक क्या करना है कि विषम संख्या लाना है, और धनात्मक आपको बताए थे कि धनात्मक मतलब क्या, जो भी संख्या रेखा है हमारा, अगर हमारा संख्या रेखा 0 के दाहिने तरफ धनात्मक वाला मान होता है और 0 के बाएं तरफ का ऋणात्मक वाला मान होता है। तो कहने मतलब हमारा ये हुआ कि ये हमको धनात्मक लाना है, तो धनात्मक का मतलब कि ये हमको क्या लाना है धनात्मक विषम पूर्णांक लाना है। तो विषम पूर्णांक आएगा कैसे, देखो ध्यान से, ए बराबर 6q प्लस, देखो रिमाइंडर ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर क्या होगा विषम संख्या, इसमें देखो क्या है 1 है 3 है 5 है ना। तो कहने मतलब जब आप रिमाइंडर विषम रखेंगे तभी तो आपका आएगा क्या, तभी तो आपका आएगा कि जो ए है क्या हमारा एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो एक मतलब आर हम क्या रखते हैं आर बराबर 1, कहने मतलब यहाँ क्या हुआ आर बराबर क्या हो गया 1 रख दिए। इसके बाद विषम मिलाना है हमको, ए बराबर 6q प्लस 2 नहीं रखेंगे, 2 इसलिए नहीं रखेंगे बेटा कि अगर क्या है, अगर यहाँ पर कोई भी सम संख्या हो, अगर सम संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे या विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमारी विषम संख्या प्राप्त होती है। अगर हमारा क्यू क्या रखो आप कुछ भी रखो, कहने मतलब देखो क्यू, अगर क्यू का मान हम क्या रखते हैं, अगर 1 शुरू करते हैं 1 रखते हैं तो 6 गुणे 1 धन 1, 6 का 6 और धन 1, 6 एक साथ हुआ। तो बताओ ये हमारा विषम पूर्णांक है नहीं, ये पूछा था विषम ना। अगर आपका मन के 2 चेक कर लो 2 ही से, देखो 6 गुणे 2 धन, अगर एक मन 1 रखे तो 6 दूनी 12, 12 1 13, 13 मतलब क्या विषम पूर्णांक है नहीं है। तो कहने मतलब कि जो ए है हमको क्या लाना है विषम पूर्णांक लाना है। तो विषम पूर्णांक जब लाना है तो हम रिमाइंडर को क्या रखेंगे विषम वाला मान रखेंगे जो रिमाइंडर आपका है।
तो अब क्या रखेंगे 6 क्यूब प्लस 3, आ बराबर क्या रख दिया मैंने 3 रख दिया। इसके बाद a बराबर 6 क्यूब प्लस 5, आ बराबर हमने क्या रख दिया 5 रख दिया। तो हमारा प्रूफ हो गया नहीं हो गया। तो हम कह सकते हैं ना कि कोई ए जो धनात्मक कोई ए धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का हो सकता है। तो समझ में आया ना, कोई देखो कोई हार्ड नहीं है इसमें, आपको बस यही समझना है। इसको तुलना करो आप, जब इसको तुलना करोगे तो ये हमारा क्या भाज्य है। तो प्रश्न बोला कि जो हमारा भाज्य है वो क्या होना चाहिए धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक कब आएगा जब हमारा क्या रिमाइंडर क्या बचे विषम संख्या बचे। विषम संख्या बचने का मतलब क्या होगा 1 3 5, यही तो हमारा विषम संख्या है, क्योंकि जो आपका रिमाइंडर आएगा हमेशा क्या होगा भाजक से छोटा होगा। तो भाजक छोटा मतलब क्या 6 है तो 5 तक गिनती आएगा ना, 0 से लेकर 5 तक आएगा। तो कहने मतलब जो हमारा जो प्रश्न दिया है इसमें हम लोग रिमाइंडर क्या रखेंगे विषम संख्या रखेंगे। विषम संख्या रखेंगे तो ये हमारा जो है क्या होगा एक विषम धन पूर्णांक प्राप्त होगा हमारा। तो कहने मतलब हमारा क्या कि जो भी प्रश्न है हमारा क्या सिद्ध हो गया। हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लिखिए तब इस प्रकार लिखिए, इस प्रकार कोई धनात्मक पूर्णांक, इस प्रकार कोई धनात्मक पूर्णांक हम लोग लिखेंगे यहां पर, इस प्रकार कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 कामा 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमारा प्रूफ हो गया यार। यहाँ करने का ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसको, तो कहने में जो भी प्रश्न था कि हमारा जो प्रश्न था कि इस रूप को लिखा जाए, हाँ लिखा जा सकता है। तो आप कुछ नहीं करना है, ये हमको क्या करना था धनात्मक विषम पूर्णांक लाना था। धनात्मक विषम पूर्णांक कब आएगा जब हम रिमाइंडर क्या रखेंगे विषम रखेंगे। विषम लाने का मतलब क्या है हमारा कि देखो जब हमारा भाजक यहाँ देखिए कहने मतलब भाजक हमारा क्या है वहाँ पर 6 है, तो जो रिमाइंडर आएगा हमेशा क्या होगा 6 से छोटा आएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा हमको एक क्या लेना है, ये हम धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक कब आएगा जब रिमाइंडर क्या बचेगा विषम संख्या बचेगी, तभी आपका क्या आएगा ये हमारा क्या होगा। मतलब हमने माना कि ये हमारा विषम पूर्णांक तभी आएगा जब हमारा क्या जब हमारा रिमाइंडर क्या बचे विषम संख्या बचे। तो कहने मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया जो आर है आर क्या रख लो विषम संख्या यहाँ से ले लो 1 3 5। जब 1 3 5 हमने रख दिया तो हमारा जो क्वेश्चन था जो प्रश्न करा हो सकता है, हाँ हो सकता है। इस प्रकार कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है, 3 है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों सभी समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। सीधी सी बात है, कहने मतलब क्या अधिकतम संख्या का मतलब क्या है कि जो आपको जो मार्च जो आर्मी जो सेना है मार्च करेगा वो क्या करेगा कि कितने की जो अधिकतम मतलब अधिक अधिक लोग कितने मतलब ग्रुप में जा सकते हैं या समूहों में जा सकते हैं। तो सीधी सी बात हम लोग क्या कर लेते हैं मत से निकाल लेते हैं।
चलो मसला निकालते हैं हम लोग। तो लिखिए, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF ऑफ 6 से 16 और क्या करते हैं 32 का। क्या करते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है, तो मतलब कि जो आप एलसीएम निकाल लीजिए कि मैंने अधिकतम अंक कौन होगा कि दोनों को काट दे, तो सेना उसी क्या करेगा, उसी टुकड़ी पे क्या करेगा, मार्च करेगा। तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं किस माध्यम से, वही तब इक्वल विभाजन प्रमेय से। तो सीधी सी बात है, अभी जैसे क्वेश्चन में फर्स्ट लगाए थे उसी प्रकार है आपका यह प्रश्न। तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा कौन है 6 से 16 हमारा बड़ा है, 32 क्या है हमारा छोटा है। तो हम बोले थे कि जो छोटा होगा क्या होगा भाजक, और जो बड़ा होगा क्या होगा भाज्य। भाज्य मतलब क्या है, किस में हम लोग भाग देंगे। तो 6 से 16 में हम लोग किससे भाग देंगे, 32 से भाग देंगे। तो 6 से 16 में 32 से भाग देंगे। तो ऐसी संख्या लोग क्या पहुंचो यहाँ पर कि 6 से 16 के करीब पहुंचो आप। तो कहने में तो क्या, अगर 20 वाले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60, तो 60 मतलब ज़्यादा। 19 वाले जाते हैं तो 19 वाले देखो होता क्या है कि 6 से 16 में 32 से भाग देंगे तो 19 वाले जाओ, 19 वाले जाएंगे आप तो कितना होगा 6 से 8 होगा। तो देखो 16 उधार दिया, 16 में से 8 गया 8, और यह क्या खत्म हो गया। तो कहने मतलब क्या है, अब 8 हमारा क्या हो जाएगा भाजक। अब यहाँ 32 क्या है भाजक था, तो ये दूसरे चरण में क्या हो जाएगा हमारा भाज्य हो जाएगा। अब कितने वाले जाएंगे 8 चौक 32। तो कहने मतलब हमारा HCF कितना आ गया, जिससे भाग देने पर हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, वही हमारा क्या होता है HCF होता है। कहने मतलब कि जो सेना की टुकड़ी है कितने, मतलब जो सेना की जो टुकड़ी है मतलब कि एक टुकड़ी में कितने लोग क्या करें मार्च कर सकते हैं, कितने लोग मार्च कर सकते हैं 8। तो बस इसी जो आप लोग किए हो यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या करो चरणबद्ध लिख दो। चरण फर्स्ट या स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में होगा क्या कि 6 से 16 बराबर कितनी बार लगाए हो, किससे भाग दिए हो 32 ना, 32 गुणे 19 प्लस रिमाइंडर कितना आया 8 में। हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक हम लोग प्रश्न क्या करेंगे हल करते रहेंगे। स्टेप नंबर 2 सीक्रेट चरण देखते हैं हम लोग। अब क्या होगा 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0 कामा, और क्या हो गया 0 आ गया। देखो जो हमने यहाँ प्रोसेस किए हैं वही हमारा क्या होता है कि इक्वल विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं वही चरण लगा देते हैं। तो कहने मतलब क्या, किससे हम लोग भाग दे रहे थे 8 से, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 8। देखो तो HCF हमारा क्या आ गया 6 से 16 32 का HCF कितना आ गया 8। तो हम कह सकते हैं अतः इस प्रकार स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी 8 होगी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था हम लोग क्वेश्चन नंबर को हल कर लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m कामा 3m या 3m + 1 होता है। तो ध्यान दीजिए बेटा, आपसे प्रश्न कर रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप हो सकता है। तो देखो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग जब पहले लेक्चर देखे थे कि बोले थे कि धनात्मक संख्या मतलब क्या, शून्य के दाहिने तरफ धनात्मक वाला मान और शून्य के बाएं तरफ ऋणात्मक वाला मान। तो कहने मतलब कि किसी अगर कोई संख्या धनात्मक है, अगर उसका वर्ग करें तो क्या मिलेगा धनात्मक मिलेगा ना। कहने मतलब जैसे हमारा 2 है, अगर 2 को वर्ग करें क्या आएगा 4 ही आएगा ना। तो 2 भी एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक है,
और 4 भी एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो बेटा, तो हम मान लेते हैं, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि b बराबर 3 हो तो a 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। b हमारा क्या है, जैसे b हमको करने मतलब हमारा, इसको ध्यान दीजिएगा, a बराबर क्या होता है, bq प्लस r होता है ना। तो b मतलब क्या है, यहाँ b भाजक है, तो यहाँ भाजक क्या है, यहाँ पर 3 है नहीं है, आप इससे तुलना कर लो, क्योंकि जो हमारा क्या था, ये भाजक है, तो भाजक यहाँ 3 है। जब भाजक 3 है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर यही बचेगा ना, कि हो सकता है 0 आए, हो सकता है 1 आए, हो सकता है क्या 2 आए, क्योंकि बताया कि जब भी रिमाइंडर मतलब जो शेषफल होता है, जो r होता है, वो क्या भाजक से छोटा होगा। तो भाजक छोटा होने मतलब क्या है, अगर 3 आपका भाजक है तो 3 से छोटा मतलब क्या है, 0, 1 और 2 आएगा। तो कहने मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो a है क्या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो हम लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखते हैं। तो a बराबर, देखो इसको ध्यान देना बेटा, क्योंकि हमारा a बराबर क्या है, bq प्लस r है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए a क्या हो जाए, a बराबर b मतलब क्या 3 है ना, 3q प्लस जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर कहने मतलब है कि अगर आपका a आपका क्या भाज्य है और भाजक क्या 3 है, क्योंकि यहाँ से देखो निकालेंगे हम लोग, b बराबर 3 है ना बेटा, तो q आपको क्या भागफल और रिमाइंडर कितना आया r, जो r आएगा वो क्या आएगा, 3 से छोटा करने मतलब क्या 0, 1, 2। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं जो है कि, तो a बराबर 3q प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर पहले हम लोग क्या लेते हैं 0 लेते हैं, तो a बराबर 0, तो यहाँ वो क्या जाएगा a बराबर 3q। प्रश्न बोला कि जो धनात्मक पूर्णांक है का वर्ग एक धनात्मक पूर्णांक होता है। जैसे आपको पहले हम बता दें कि धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या, जैसे गिनती है, गिनती करने मतलब क्या, जैसे अगर 3 है, 3 हमारा क्या धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक अगर इसका आप वर्ग करोगे तो एक धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा ना, क्योंकि 3 का वर्ग 9 ही होगा, या 4 ले लो, 4 है, 4 का वर्ग क्या होगा, 4 क्या है हमारा धनात्मक पूर्णांक है नहीं है। जब 4 का वर्ग करोगे आप तो 16 मिलेगा। तो कहने मतलब क्या, प्लस ही 16 जो प्लस है ना, कुछ साइन है तो प्लस ही साइन होता है यहाँ पर। तो कहने मतलब क्या है हमारा, अब इसका हम लोग वर्क करेंगे, जब वर्क करेंगे बेटा यहाँ पर तो क्या होगा, दोनों पक्षों को वर्क करेंगे, तो लेफ्ट साइड जब हुआ a स्क्वायर, उस साइड होगा क्या आपका 3q का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर, देखो जो वर्क करेंगे इसका, तो 3 का वर्ग 9 और q को वर्ग क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, यहाँ देख लो आप लोग, a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लो इसमें से, तो इसको लिख सकता हूँ ना 3q स्क्वायर। देखो तो यहाँ पर करें मतलब जो यहाँ पर अगर 3 निकालूँ, 3 निकालने मतलब क्या, यही जब कोष्ठक को ओपन करेगा 3 तरह का न मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं ना a स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। इस चीज़ को ध्यान देना, कहने मतलब m क्या है हमारा, m है हमारा धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक है, अब q भी हमारा धन पूर्णांक है। अभी मैं बताया था कि धन पूर्णांक वर्ग करोगे धन पूर्णांक मिलेगा, और किसी भी संख्या में धन पूर्णांक गुणा करो तो क्या मिलेगा, धन पूर्णांक ही मिलेगा। कहने मतलब हमारा हुआ, अगर आप एक q स्क्वायर, धन पूर्णांक मतलब क्या, वही एक रखें अगर हम q बराबर 1, तो क्या 3 गुणे 1 स्क्वायर,
तो 3 गुणे 1 मतलब 1 है, तो 3 अक्का 3, तो एम का मान आया नहीं आया बताओ, तो एम का मान आया नहीं 3, तो एम क्या है वही धन पूर्णांक मतलब क्या वही धनात्मक संख्या, तो 3 है धनात्मक संख्या नहीं है, तो कहने मतलब क्या हमारा 1 आ गया। इसके बाद अब हम लोग किस पर चेक करेंगे, आप बराबर, क्योंकि देखो भाजक हमारा क्या 3 है, तो 3 से छोटे मतलब 0 हो गया। अब 1 पर हम लोग चेक करेंगे, तथा r बराबर 1 पर चेक करते हैं इसको, तो a बराबर 3q प्लस 1, इसके बाद दोनों पक्ष को वही वर्क कर दिया, वर्क करोगे जब आप तो ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, अगर आप यहां लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, लिख देंगे यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। तो अब यहां आप देखिए थोड़ा से, जब वर्ग कर दिया तो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर, यहां पर देखिए फॉर्मूला बन रहा है आपका, किसका फॉर्मूला बना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जहाँ a है वहाँ क्या 3q है, जहाँ b है वहाँ क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा इस हिसाब से 3q होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 फार्मूला में है, इनटू फार्मूला में है ना 2, इनटू ए वाला मान कितना है 3q, इंटू बी वाला मान क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या 1 स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ से यहाँ 9 यहाँ 6, तो 3 कॉमन ले लें, जब 3 कॉमन ले लोगे आप तो क्या बचे क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब देखो जहाँ पूरा इतना है इसको हम मान लेते हैं m, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। देखो हम बताए थे q आपका क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या बताए थे पहले लेक्चर में, मैंने वो गिनतियाँ होंगी, जब आप q स्क्वायर कुछ भी गिनती रखोगे तो गिनती में आएगा, अब किसी भी गिनती गुणा कर तब गिनती आएगा, अब गिनती जोड़ोगे यहाँ, अगर यहाँ पर भी रखोगे जोड़ोगे तब पर भी गिनती आ गया, और जोड़ोगे दोनों मिला के जोड़ तब पर भी गिनती है, कहने मतलब क्या है m आ गया ना एक धन पूर्णांक, तो हमारे कहने मतलब कि ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 प्लस 1, ये भी हो गया जो है कि। इसके बाद हम यहाँ लिख भी सकते हैं जहाँ m, अब यहाँ लिख भी सकते हैं जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ये हमारा क्या है, m क्या है एक धन या धनात्मक m क्या है बेटा, यहाँ पर m एक है धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद हमने क्या किया कि जी 0 पर चेक कर लिया, 1 पर चेक कर लिया, अब क्या किस पर चेक करेंगे 2 पर, क्योंकि कि जो b है आपका b मतलब क्या था 3 था, b बराबर 3 था, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, तो इस दोनों को हम लोग क्या करें चेक कर लेते हैं। अब हम लोग किस पर चेक कर ले, रिमाइंडर पर 2 पर चेक कर लेते हैं। पुनः r बराबर 2 से देखो, तो a बराबर क्या था, a बराबर 3q
अब प्लस, अब रिमाइंडर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। अब इसके बाद इसका क्या करें हम लोग वर्क करेंगे, तो वो जब वर्क करोगे आप दोनों पक्षों का तो क्या होगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर वही फार्मूला ए प्लस बी का। ए प्लस बी फार्मूला क्या होता है आप कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाए क्या ए स्क्वायर मतलब क्या 3q को होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब क्या 2 इंटू ए वाला मान 3q, इसके बाद प्लस इंटू है ना बी वाला मान क्या रहेगा आपका 2 रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारा यही होता है बेटा ना। फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर मतलब क्या ए वाला मान 3q है, बी वाला मान 2 है, तो 3q स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला, ए वाला मान 3q इंटू बी वाला मान क्या है 2 है, अब प्लस किसका स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर जो वर्क करेंगे तो ये मिलेगा यहाँ से क्या 9q स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 q प्लस 4, एक लाइन और बढ़ा देते हैं यहाँ पर आपको क्या है 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस जो 4 है 4 को लिख सकते हैं हम 3 प्लस 1। अब देखो ए स्क्वायर बराबर यहाँ से इतना देखो, इतना देखो कॉमन क्या है, देखो कॉमन है क्या यहाँ पर इतना, देखेंगे यहाँ 9 यहाँ 12 यहाँ 3, तो वो कौन सी संख्या है जो इन सबको काट देगा 3 है, देखो 3 त्रिका 9, 3 चौ 12, 3 एक्का 3, तो 3 को क्या करते हैं टेकन टू बी कॉमन, मतलब 3 को हमने क्या करिए कॉमन निकालिए, जब कॉमन निकाला बचे क्या अंदर 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 मैंने 4q प्लस 1 ब्रैकेट प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर, अब देखो इसको वहाँ क्या मान लिया हमने एम है क्या आप लिख चुके हैं, जहाँ एम क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3m प्लस 1 लिख देंगे हम लोग, जहाँ एम बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस, यहाँ लिख देता हूँ जहाँ एम क्या है एम बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो करने मतलब कि देखो ना इसको घबराना मत, क्योंकि हमको प्रूफ करना है एम क्या है, एम एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या कोई संख्या ही ना, संख्या करने मतलब क्या, अगर आप q बराबर 1 रखो, 1 रखने मतलब क्या पाओगे आप, अगर हम q बराबर 1 रखेंगे आप 3 गुणे 1 स्क्वायर धन 4 गुणे 1 धन 1, तो 3 1 स्क्वायर 1 3 एक्का 3 धन 4 एक्का 4 धन 4 एक्का माने 1, तो 3 4 3 7 7 1 8। अब आप ही बताओ 8 क्या है, 8 भी तो संख्या है ना, तो संख्या मतलब क्या कुछ नहीं तो प्लस है चिन्ह है, तो यही माने थे हम लोग जहाँ एम क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है, तो 8 धनात्मक पूर्णांक है ना, तो कहना मतलब क्या जहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है मैं लिख सकता हूँ कोई धनात्मक पूर्णांक एम। तो इस टाइप से हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर हम नीचे एक लाइन लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, तो होगा मैंने देख ही लिया मैंने, देखो 3m यहाँ पर इसका वर्ग करोगे किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग धन पूर्णांक मिलेगा। इसके बाद यहाँ आ गया और आपसे पूछता है तो और आप कर सकते हो 3m प्लस यहाँ भी हो गया जो है कि, तो आप यहाँ से देख लिया मैंने। एक बार हम लोग क्या करते हैं फास्ट देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या करा है, प्रश्न यही करा था कि अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है
तो उसका वर्ग एक धनात्मक पूर्णांक आएगा, उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। चलो, तो माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि b बराबर 3 आया कहाँ से 3 यहीं से आया, आपके क्वेश्चन में दिया है, संकेत में दिया है कि जो आपका 3q है, यहाँ देख लो आप 3q है, 3q+1 3q+2, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो कहने मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको a बराबर मानेंगे तो a बराबर होता है क्या है, a बराबर bq+r ही होता है ना। तो कहने मतलब क्या, b यहाँ क्या 3 है नहीं है, वहीं से मैंने पाया कि जब b बराबर 3, जब भाजक 3 होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, हरदम 3 से छोटा होगा क्या करें मतलब क्या 0 1 2 होगा। तो उसी हमने क्या किया, चेक कर देना है। तो माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि b बराबर 3 हो तो a होगा क्या, जो a धनात्मक पूर्णांक होगा क्या 3q के रूप में होगा, 3q+1 के रूप या 3q+2 के रूप का होगा प्रश्नानुसार इक्वलिब्रियम विभाजन प्रमेयिका से। तो a बराबर bq+r, तो हमने क्या कर, एक बार हमने क्या किएंगे कि r बराबर 0 रख लेंगे, एक बार r बराबर 1 रखेंगे, एक बार r बराबर 2 रखेंगे। तो हमने क्या, b बराबर 3 है ही है आपका, r बराबर 0 रखने पर तो a बराबर 3q+, जहाँ r वहीं रख दिया 0, क्या होगा a बराबर 3q। इसके हमने क्या किया, दोनों पक्षों को वर्ग कर दिए। जब दोनों पक्षों को वर्ग करोगे आप, a² बराबर 3q² क्या हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और q को क्या q² हो जाएगा, a² बराबर इन दोनों में से क्या मिला आपका 3 मिला, नहीं मिला, तीनों बाहर निकली तो बचा का 3q², इसका a² बराबर जहाँ 3q² है उसको हमने क्या मान लिया, जहाँ में क्या है धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ही क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। तो मैं मान सकता हूँ 3q² बराबर क्या m। इसके बाद इसी में हम लोग क्या करते हैं, b बराबर 3 आपका ही है, आप बराबर क्या रखते हैं 1 को चेक करते हैं, तो आप बराबर 1 पर, तो इस पर क्या हो जाएगा a बराबर 3q+r, तो a² बराबर क्या हो जाएगा 3q+r। तो हमने क्या किया, दोनों पक्ष को वर्ग किया तो 3q+1 का होल स्क्वायर। जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो किसका फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर नहीं होता, क्या फॉर्मूला a² + 2ab + b²। तो हो क्या जाएगा a² बराबर 3q² + 2 इंटू a वाला मान इंटू b वाला मान प्लस b² b मतलब क्या एक ही है ना यहाँ पर, तो 3q² 9q² प्लस 2 3 6 का 6q+1, इसका a² बराबर 3। देखो इन दोनों कॉमन क्या 3, यहाँ 3 यहाँ से 3 कॉमन निकाल, यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक हमने कॉमन निकाल लिया 3, तो 3 जब कॉमन निकालिए बचेगा 3q² + 2q+1। इसके बाद जहाँ 3q² + 2q हम मान ली क्या m, तो क्या हो जाए a² बराबर 3, यहाँ पर कितना m रख दिया जब m+1, जहाँ m क्या है, जहाँ m बराबर 3q + 2q रखने पर इसका भी m है क्या एक धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद हमने 2 पर भी चेक कर लिया, 2 करने मतलब क्या, क्योंकि r का मान 0 1 2 आएगा ना, क्योंकि आज जब b बराबर 3 है भाजक 3 है तो रिमाइंडर क्या उससे छोटा होगा, 3 से छोटा मतलब क्या 0 1 2, पुनः r बराबर 2 से मतलब जहाँ r वहाँ 2 रख दिया तो क्या पाएंगे आप a बराबर 3q+2। a² जब दोनों पक्षों को वर्ग करोगे आप यही आएगा बेटा ना, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर अगर आप लिखना चाहते लिख देना यहाँ पर स्क्वायरिंग हम बहुत साइड करने मतलब क्या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग कर जब वर्ग कर देंगे आप a बराबर क्या है आपका 3q प्लस अब b का मान क्या है 2 है, क्योंकि वर्क करने में तो फॉर्मूला ये होता है हमारा फॉर्मूला ना कि a + b होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। देखो आपके ये होता है फॉर्मूला ना a + b होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। तो यहाँ से हम लोग कर देंगे इसका दोनों पक्ष को वर्क किया, फॉर्मूला ओपन किया, इसके बाद क्या a² वर्क करेंगे 3q का 9q² प्लस 2 3 6 2 12 प्लस 4। इसके बाद क्या करेंगे हम जो 4 है इसको लिख सकते हैं ना 3+1 के रूप में। तो अब देखो 9 12 और 3 में कॉमन क्या है, कॉमन आपका क्या है 3 कॉमन है, तो कॉमन जब निकालेंगे 3 तो 3q² प्लस 4 12 निकल गया तो 3 भाग 3 12 आएगा, यहाँ से 3 निकल गया तो एक ही बचा आपका। अब इतना हमने मान क्या लिया यम मानोगे ना बेटा, तो हमने यहाँ पर 3q² प्लस 4q प्लस 1 है उसको हमने क्या मान लिया m, तो क्या हो जाए a² बराबर 3m+1। तो हम कह सकते हैं यतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा 3m या 3+1 के रूप का होगा।
तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जो आपका प्रश्न कह रहा है कि कोई आपका धन पूर्णांक है, कोई आपका धन पूर्णांक है, उसका घन, जो उसका घन है 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न एकदम क्वेश्चन नंबर 4 की टाइप है, बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, ध्यान क्या करते हैं, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो हो क्या जाएगी, देखो ध्यान से, a q, या आप ऐसे समझो, देखो ऐसे समझो, आप बोला था घन क्वेश्चन बोला है, तो a q बराबर 3q के क्यू लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को बेटा, आप ऐसे नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे 9 है तो 9 किसकी गिनती में, 3 की गिनती में आएगा। एक आइडिया आपको मिल गया कि जो 9 है वो 3 त्रिक का 9। तो कहने मतलब यहाँ देखते हैं हम लोग थोड़ा से, ए क्यू बराबर 3q का क्यू लिख सकते हैं। तो ए क्यू बराबर, अब 3 का क्यू करेंगे आप तो 27, 3 का 3 बार गुणा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 क्यू के घाते 3। तो ए क्यू बराबर, इसमें देखो थोड़ा से हम लोग 9 अगर कॉमन ले लें तो बचे क्या, 3q के क्यू, तो 1 बराबर 9। जहाँ पर 3q के घाते 3 है वहाँ पर हम m लिख दें। जहाँ देखो ये सब ए भी पूर्णांक घात भी पूर्णांक, तो लिख लेंगे जहाँ m बराबर 3q घाते 3। m क्या है हमारा, m एक है धनात्मक पूर्णांक है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अब देखो बेटा, इसी प्रकार हम लोग किस पे चेक करेंगे, अब 1 पे चेक करेंगे। तो तथा, क्योंकि जब बेटा b बराबर अगर 3 है, अगर b बराबर 3 है तब न होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा। तो हमने क्या किया कि एक हमने 0 पर चेक ही कर लिया, क्योंकि अगर आप यहाँ पर r बराबर 0 रखेंगे तो क्या मतलब कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि ए क्यू बराबर 3q + 1 का क्यू, इसको ध्यान देखिएगा, यही फॉर्मूला यहाँ आप लगा देंगे यहाँ, तो हो क्या जाएगा यहाँ पर, ए क्यू बराबर 3q के घाते 3, ए क्यू हो गया प्लस, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला है क्या आपका 3a² b है, तो 3 फॉर्मूले में इंटू ए वाला मान क्या है 3q इंटू बी वाला मान क्या है 3q² है ना, स्क्वायर इंटू बी वाला मान प्लस 3 इंटू ए वाला मान क्या 3q है, प्लस 3 इंटू ए वाला मान क्या हो गया 3q इंटू बी वाला मान क्या है यहाँ पर 1 स्क्वायर करोगे प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या 1 ही स्क्वायर हुआ। इसको ओपन करो आप, 27 क्यू कहते 3 प्लस इसको करोगे, देखो 3 का वर्ग 9, 9 3 27, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 का 9, अब 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही होगा, तो 9 का 9 क्यू प्लस 1। देखो अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन ले सकते हैं हम लोग 9। देखो ध्यान से 9 जब निकालेंगे बाहर आप तो क्या बचेगा 9 3 27 3 क्यू घाते 3 प्लस 3
क्यू की घाते 2 प्लस क्यू प्लस 1। तो हमारा क्या मान आ रहा है इसका, ए क्यू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, तो इसका मतलब जहाँ पर 3Q, देखो आपको सिद्ध करने ध्यान दीजिए, सिद्ध करने में क्या था 9 है आपका, तो कहने मतलब 3Q प्लस 3Q के घाते 2 प्लस Q, यहाँ पर मान सकते हैं हम, क्योंकि ए भी एक प्रकार का धन पूर्णांक है और एम भी हमारा एक प्रकार का धन पूर्णांक है, तो हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9m प्लस 1, जहाँ एम बराबर क्या है आपका, यही 3Q के घाते 3 प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q। तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि मतलब कि आपका एम भी एक धन पूर्णांक है, ए भी हमारा धन पूर्णांक है। आपको मैंने पहले बता दिया, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 था एकदम सेम एज है, धन पूर्णांक क्यू या धन पूर्णांक वर्ग करेंगे एक धन पूर्णांक मिलेगा, इसके बाद उसमें किसी भी संख्या गुणा करो तो एक प्रकार का धन पूर्णांक मिलेगा। तो मिलेगा करने मतलब क्या है, एम भी हमारा धन पूर्णांक है, तो हम लिख सकते हैं जो ये वैल्यू है इसको किसके बराबर कर सकते हैं, एम के बराबर कर सकते हैं। इसके बाद देखो 0 पर चेक कर लिया, 1 पर चेक कर लिया, आप किस पर चेक करेंगे, 2 पर चेक करेंगे, पुनः अब किस पर चेक करेंगे हम लोग, 2 पर चेक करेंगे, ए क्यू बराबर 3Q प्लस 2, इसका भी क्यू हो जाएगा। अब देखो वही फॉर्मूला है a प्लस बी का क्यू, तो फॉर्मूला तो लिखे थे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा a प्लस बी का क्यू क्या फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। इस फॉर्मूले को इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमको, 3Q के घाते 3 प्लस 3 इंटू ए वाला मान 3Q इंटू बी वाला मान 2 प्लस स्क्वायर होता है यहाँ पर ना, देखो ए क्यू प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब क्या, 3Q के स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 होता है फॉर्मूला में, ए वाला मान क्या 3Q इंटू बी स्क्वायर मतलब क्या 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यू मतलब क्या 2 का क्यू। तो 3 का क्यू करेंगे हम लोग क्या मिलेगा, 3 3 होती है 27Q के घाते 3 प्लस देखो 3 का वर्ग 9 हो गया, 3 का वर्ग 9 और 9 त्रिक 27 और 27 दूनी 54, और क्यू गुणा करोगे यहाँ पर 2 बार तो क्यू स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ देखिए 3 त्रिक का 9 यहाँ आ गया। अब जब 2 का वर्ग होगा 2 का वर्ग 4 तो 9 यहाँ 9 4 36 क्यू प्लस और 2 का क्यू कितना हो जाएगा बेटा 8। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत हो हमको बताओ, तो आगे हम बढ़ें, चलें। देखो अब यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन है, तो देखो 9 अगर निकाल लें, अगर 9 आप निकालेंगे बाहर बचेगा अंदर क्या 3 9 3 27, 3Q के घाते 3 प्लस 54 है तो 9 6 क्योंकि 9 बाहर निकला बचा 6, 9 6 54 होता है, 6Q के घाते 2 प्लस 9 6 36 कितना हो जाएगा 4Q प्लस 8। देखो आपके ए आई रहा है ए क्यू, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर ए क्यू बराबर 9, देखो जो इतना वैल्यू है इसको हम क्या मानते हैं एम, तो क्या हो जाए 9m प्लस 8, ये भी हमारा हो गया। तो लिख देंगे हम यहाँ पर जहाँ एम बराबर क्या है आपका है 3Q के घाते 3 प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4
क्यू। तो कहने मतलब हमारा प्रूफ हो गया कि किसी भी पूर्णांक का घन क्या होगा, इस रूप को लिखा जा सकता है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का रूप लिखा जा सकता है। इस प्रकार किसी धनात्मक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का लिखा जा सकता है। देखो इस टाइप के सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, इस टाइप के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, पर ध्यान देना यही है, हमारा प्रश्न करा कि 9m के रूप लिखा जा सकता है 9m प्लस 1 9m प्लस 8। देखो घन बोला था, ध्यान दीजिएगा, घन बोला था तो हमने पकड़ा कहाँ से कि हम कितना भी ले जाए। कहने मतलब हमारा जैसे 9 है तो कहने मतलब कि 9 आया, कहने मतलब क्या है, जो 9 है एक 3 गिनती मार रहा है। अगर हम चेक करते हैं कि अगर जो 9 है, अगर ये क्या क्या अगर भाजक हमारा क्या हो, भाजक अगर हमारा b बराबर 3 हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा बताए थे ना, 3 से कम 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो कहने मतलब क्या, यहाँ से हमको एक आइडिया मिला, अगर हम रिमाइंडर आ रहा 0 पर चेक करें और 1 पर चेक करें और 2 पर चेक करें, हो सकता है कि हमारा प्रश्न क्या हो जाए, हल हो जाए। अब ये भी तुमको दिखाई दे रहा है कि घन, घन मतलब क्या, घाते 3, अगर 2 का घन करेंगे 8 मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना। तो मतलब एक आइडिया से हम लोग कर सकते हैं कि हमारा जो भाजक होगा हम लोग किस पर चलते हैं, 3 पर। तो जब भाजक हम लोग 3 पर चले तो इसको फर्स्ट में देख लेते हैं हम लोग। तो माना एक धनात्मक पूर्णांक है, तब युक्लिड विभाजन प्रमेयिका से AQ बराबर 3Q पावर 3 प्लस देखो अगर आप रिमाइंडर मतलब 0 पर चल रहे हैं, 0 तो 0 करने मतलब क्या, 0 मतलब क्या, कुछ नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं, तो हमने हटा दिया 0। तो 3Q देखो हमने क्या किया, घन किया, घन मतलब क्या, दोनों पक्षों को क्या किया हमने। देखो इसको आप इस तरीके से लिख सकते थे कि A बराबर 3Q, तब बाद में आप लिखते हैं कि दोनों पक्षों को घन करने पर, जबकि प्रश्न बोला कि घन करने पर, घन मतलब क्या, कितने घात बेटा, 3 घात। जब इधर 3 घात करोगे तो इधर 3 घात करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली कर दिया हूँ कि दोनों पक्षों घन करने मतलब क्या, AQ बराबर 3Q के घाते 3। इसके बाद प्रोसेस है आपका, सब कुछ प्रोसेस वही है। यहाँ आने के बाद थोड़ा देखो आपको सिद्ध करेगा 9m लाना है, तो अगर यहाँ पे इसको हटा दो हमारा काम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। काम कैसे बनेगा, 3Q घात 3 ये क्या है, ये हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हमने मान लिया एक धनात्मक पूर्णांक है m कहने मतलब है धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या, कोई संख्या, संख्या कहने मतलब है अगर Q है आपका, Q अगर 1 रखोगे, 1 का Q क्या होगा, 1 ही होगा, और 3 का गुणा 1 करोगे 3 ही होगा। तो m क्या है आएगा 3, तो m तो संख्या है एक प्रकार से, तो मैं इस रूप को लिख सकता हूँ। अब उसी प्रकार हमने क्या किया, AQ बराबर किस पर चेक करा, 1 पर, तो 3Q प्लस 1 का दोनों साइड का हमने क्या किया, घन कर दिया। जब दोनों साइड घन करेंगे आप तो इस फार्मूला देखो वहाँ पर है, A प्लस B के Q का फार्मूला इस टाइप का लगेगा। तो फार्मूला लगाने के बाद हमने क्या फार्मूला लगाए, यहाँ तक आए, आने के बाद क्या किया, यहाँ से यहाँ तक हमने देखा कि 9 से भाग देने पे A भी कट जाएगा, A भी कट जाएगा, A भी कट जाए, तो 9 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। जब 9 कॉमन ले गया तो बच्चा क्या, 3QQ प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q प्लस 1। इसके बाद देखो इतना हमने कुछ मान सकता हूँ, तो 9 हमने इसके मान लिया m माना ना, तो क्या 9m प्लस 1। इसके बाद पुनः 2 पर चेक के लिया, 2 पर जब चेक करेंगे फार्मूला लगाएंगे A प्लस B का Q, तो आएगा आपका यही आएगा। तो जहाँ m क्या है वही है, यहाँ हमने m रख दिया तो आ गया ना 9m प्लस 8। तो अतः हम कह सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का घन लिखना चाहिए था हमको, या आप ऐसे लिख सकते हो किसी धनात्मक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का लिखा जा सकता है। इसी साथ हमारा प्रश्नावली 1.1 खत्म हुआ। जय हिंद।